ईरान के मोर्चे पर जंग और भी भीषण होती जा रही है। अमेरिका दबाव बनाने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर चुका है। तो वहीं जानकारी जो मिल रही है वो ये कि ईरान ने भी अमेरिका के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए बहुत खतरनाक रणनीति बना ली है। और ये रणनीति सीक्रेट नहीं है, बल्कि इस रणनीति का खुलासा जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुद चेतावनी के रूप में कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि ये ईरान की रणनीति में टारगेट क्या है और ये रणनीति किस तरह कामयाब होगी। हर सवाल का जवाब आपको हम इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। यही नहीं, दावा यह भी है कि कुवैत के बोबियान द्वीप पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। इराक के बगदाद में कैंप विक्टोरिया को भी ईरान ने तबाह कर दिया और जॉर्डन के मुवफ्फक साल्ती एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइल से छलनी कर दिया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले हुए, जिसमें कुवैत में खड़ा अमेरिकी रडार सिस्टम नष्ट हो गया। इसके अलावा शुवैक पोर्ट और मुबारक पोर्ट भी ईरानी बमबारी में धधकने लगे। ठीक ऐसे ही यूएई के अबू धाबी में मौजूद खलीफा आर्थिक क्षेत्र को भी निशाना बनाने की कोशिश हुई। हालांकि यहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन ओमान के सलाला पोर्ट पर बरसे ड्रोन टारगेट हिट करने में कामयाब रहे। जबकि बहरीन में हुए हमलों ने सायरन की चीखें रुकने नहीं दी और सऊदी का रियाद 6 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से दहल गया। ईरान ने अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन प्लान को देखते हुए बहुत ही घातक प्लान तैयार किया है। इस प्लान में जैसे ही अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर यानी ईरान के द्वीपों पर उतरेंगे, उन्हें कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे, वैसे ही ईरान भी जवाब देगा, जिसके लिए ईरान ने अपनी मिसाइलों को तैयार कर लिया है। ये मिसाइलें उनकी क्षमता के आधार पर टारगेट पहले ही लॉक कर चुकी हैं और इन मिसाइलों के टारगेट पर वो खाड़ी देश हैं जहां अमेरिका का हित है और ये ईरानी मिसाइल की रेंज में भी हैं। इनमें पहला हमला होगा सऊदी अरब के अब कैक प्लांट पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट है और सऊदी अरब का 70% कच्चा तेल यहीं पहुंचता है। इसकी क्षमता भी 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। टारगेट पर सऊदी अरब की ही रास तनूरा रिफाइनरी भी है, जो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री तेल टर्मिनलों में से एक है। इसकी क्षमता 65 लाख बैरल प्रतिदिन है। तीसरा टारगेट बनेगा कुवैत का अल अहमदी पोर्ट, क्योंकि कुवैत का ये पोर्ट मुख्य तेल निर्यात केंद्र है, जहां से विश्व के बाजार में तेल जाता है। इसकी क्षमता है 20 लाख बैरल प्रतिदिन। इसके अलावा यूएई का दास द्वीप भी टारगेट पर है, क्योंकि ये यूएई का मुख्य तेल और गैस निर्यात केंद्र है, जिसकी ताकत है 15 लाख बैरल प्रतिदिन की। और यही नहीं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी यूएई की रुवैस रिफाइनरी भी टारगेट पर है, जिसकी क्षमता 8.3 लाख बैरल प्रतिदिन है। जबकि ईरान का छठा टारगेट हो सकता है इराक का बसरा तेल टर्मिनल, जहां से इराक तेल बड़ी संख्या में निर्यात होता है। इसकी क्षमता 34 लाख बैरल प्रतिदिन है। और कुवैत की अहमदी रिफाइनरी भी टारगेट पर है, क्योंकि यह क्षेत्र तेल ही नहीं गैस के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। तेहरान और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइलें और बम बरसा दिए। इजराइल ईरान के उन ठिकानों पर हमला कर रहा है जहां यूरेनियम छिपा होने का शक है। उधर समंदर में भी हलचल बढ़ गई है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद अब यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को भी यूएस सेंट्रल कमांड में भेजा जा रहा है। इस बीच ईरान ने भी अपनी मिसाइल ताकत दिखा दी है। मतलब साफ है कि ये युद्ध अब और खतरनाक होने की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल इस वक्त ईरान के यूरेनियम भंडार को खोजने और खत्म करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है। उसके टारगेट पर 4 बड़े परमाणु ठिकाने हैं: इस्फहान, बुशहर, नतांज और फोर्दो। इन सभी जगहों पर ईरान ने जमीन के नीचे गहरे बंकरों में यूरेनियम और संवेदनशील उपकरण रखे हैं। इसी वजह से इजराइल इन ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। खासकर सुरंगों और एंट्री पॉइंट्स को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के हमलों में ईरान को 2 बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका जनरल अहमद वाहिदी, जिन्हें 1 मार्च 2026 को IRGC का कमांडर इन चीफ बनाया गया था, रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमलों में मारे गए। और दूसरा झटका मोहम्मद अली खुदाबख्श, जो इस्फहान में IRGC एरोस्पेस फोर्स के एयर डिफेंस डिवीजन के कमांडर थे, उनकी भी मौत हो गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चा भी मारे गए। दरअसल ईरान के विनाशकारी शस्त्रागार में अभी शाहिद 136 ड्रोन का बड़ी संख्या में भंडार है और ये ड्रोन कामयाब इसलिए हैं क्योंकि ये सस्ते ड्रोन झुंड में हमला करते हैं और इस तरह स्वार्म ड्रोन अटैक एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा ही दूसरा हथियार है होविजे क्रूज मिसाइलें, जिसका बड़ा भंडार ईरान के पास है। ये मिसाइल जमीन से कुछ ही ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिससे इन मिसाइलों को ट्रैक कर पाना ही लगभग नामुमकिन होता है। इसके अलावा ईरान का ब्रह्मास्त्र है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल, जो बड़ी संख्या में लॉन्च रेडी है। ये मिसाइल आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से टारगेट पर हमला करती हैं और इनकी गति किसी भी महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकती है। वक्त बीतने के साथ आखिरकार जंग में हूती की एंट्री भी हो रही है। ईरान पर हमलों की शुरुआत के बाद से ही सबसे पहले हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमलों की शुरुआत हुई थी, लेकिन हूती खामोशी के साथ जंग पर नजर रख रहा था। अब हूती ने भी हमलों की शुरुआत कर दी है। हूती का एक्टिव होना खतरे का बड़ा सिग्नल है, क्योंकि ईरान होर्मुज के बाद लाल सागर रूट को भी बंद करने का मिशन शुरू कर सकता है। उनसे इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ, बीर शेवा और कई शहरों में मिसाइल का अलर्ट जारी हुआ। मौजूदा जंग में यमन से इजराइल पर यह पहला प्रहार था। यमन से हूती के हमलों की शुरुआत हो गई है। लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। गाजा से हमास बार बार हमले की कोशिश में है। सीरिया में ईरान समर्थित ग्रुप एक्टिव हो चुके हैं। बाबल मंदेब भी हॉर्मुज की तरह ही बेहद संकरा रास्ता है और तेल सप्लाई रूट के लिए बेहद अहम है। ये जलमार्ग यमन और जिबूती के बीच लगभग 26 किलोमीटर चौड़ा है और लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर मौजूद है। बाबल मंदेब को ईरान का दूसरा हॉर्मुज माना जाता है, क्योंकि हूती की वजह से यहां भी ईरान का कंट्रोल है। हर साल 20,000 से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। 2018 में यहां से हर दिन करीब 6.2 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरते थे, जो दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 9% है। ईरान का प्लान एक बड़े समुद्री रूट को बंद करने का है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरानी सेना बंद कर चुकी है, तो वहीं बाबल मंदेब स्ट्रेट को हूती के जरिए बंद करवाया जाएगा, जिससे तेल रूट बंद हो सकेगा। तेल रूट बंद होते ही दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मचेगा। ईरान इस तरह से अमेरिका पर दबाव बनाने का प्लान कर चुका है। छापे के इस खबर से यह भी साफ हो गया है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। इजरायली सेना जमीन पर आगे बढ़ रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों तक सेना पहुंच रही है